मैं झारखंड विधानसभा के रास्ते पर हूँ। यहाँ से लगभग 500 मीटर के फासले पे विधानसभा भवन है। और अब देखिए गाड़ियों के ऊपर जो कटीले तार हैं, जो कल यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई थी और उनके ऊपर ये तार लगाए गए थे, वो अब लोड कर करके वापस भेजे जा रहे हैं। जिस ठेकेदार के यहाँ से मंगाया गया होगा वो ठेकेदार साहब अब न ले जा रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ लग गई, उनके लोग लग गए हैं और ये तार ले जा रहे हैं। ये जो बांस और बल्लियाँ थीं, कल जो बैरिकेड्स को जोड़ने के लिए, बांधने के लिए और मोर्चा बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, वो सब भी अब वापस जा रहे हैं। और ये जो कपड़े की रस्सियाँ बनाई गई थी जिससे जोड़ा गया था, छात्रों ने इसको बार बार काटा था और बैरिकेडिंग तोड़ी थी, तो ये सब कपड़े भी जो हैं वो उठा करके ले जा रहे हैं। आगे फिर कभी काम आएगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है झारखंड की, स्टेट पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, उसके जवान यहाँ आपको बहुत बड़ी संख्या में दिखेंगे। का है जो स्टेट पैरामिलिट्री फोर्स है, अभी भी है। हाँ, लगा हुआ है, जो है आदेश है, इसके लिए फोर्स लगा हुआ आदेश है, इसलिए कि विधानसभा चल रही है। विधानसभा। तो अंदेशा ये है कि कोई प्रोटेस्ट ना आ जाए, कोई विरोध ना आ जाए। पर्पस वही है। ये कल जो अचानक से जो कुछ भी हुआ उसको लेकर कई तरह के सवाल हो रहे हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। इस बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आज एबीवीपी ने प्रदर्शन किया था और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जो पुरानी विधानसभा है उसके बाहर उन लोगों ने उन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था जो मांगे झारखंड के छात्रों ने रखी हैं और जिसको लेकर के वो आंदोलन लगातार कर रहे हैं। और जिस आंदोलन का एक हिस्सा कल का मार्च था, और वह मार्च जिसमें शाम होते होते, अंधेरा होते होते पुलिस ने लाठियाँ चलाईं, उस लाठीचार्ज को लेकर के कई तरह के सवाल हैं और विवाद है। झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है वो सवालों में है। विधानसभा चल रही है, ये रास्ता विधानसभा को जाता है। तो मैंने पुलिस वालों से पूछा कि भाई आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ क्यों तैनात हैं? तो उन्होंने कहा कि कल तक विधानसभा चल रही है, 12 तारीख तक एबीवीपी वाले यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनको पुलिस ने गाड़ी में डाला और जाकर के वहाँ कहीं उन्होंने हिरासत में ले रखा है। बाद में छोड़ भी देंगे, ऐसा ही होता है प्रदर्शनों के दौरान। लेकिन यहाँ फिर से लोग ना आ जाएं दल बल ले करके, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। अपनी हमने तैनाती करके रखी हुई है। लेकिन देखेंगे तो आप पुलिस की गाड़ियाँ भी हैं, वैन भी हैं, झारखंड पुलिस भी है और झारखंड पैरामिलिट्री के जवान भी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक यहाँ है, एक गाड़ी वहाँ है। तो कल इसी से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन दोनों में या तो पानी नहीं था या फिर पंप में ताकत नहीं थी। तो ऐसा लग रहा था कि वो बरसात की जा रही और लड़के नहा रहे थे। गर्मी और उमस से उनको राहत मिल रही थी, निजात मिल रही थी। एक जोश था, जुनून था। लेकिन जैसे कल मैंने प्रशासन, पुलिस और आंदोलनकारी छात्रों के बीच में एक समन्वय देखा और दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे और लगातार वो बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन विधानसभा के बाहर जो छात्र हज़ारों की तादाद में थे, शाम होते होते अंधेरा जब हो गया उसके बाद से अचानक पुलिस का दलबल आया और लाठियां चलने लगीं और बहुत सारे बच्चों को चोट लगी है। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। और ये जो लाठी चार्ज हुआ है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चलने वाली यहाँ जो साझा सरकार है, जिसमें कांग्रेस आरजेडी भी शामिल हैं, उसको कई तरह के संगीन सवालों में ला दिया है। और जाहिर है कि यह जो लाठी चार्ज है और यहाँ पुलिस की जो बर्बरता हुई है, यहाँ छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसको लेकर के दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में भी चर्चा है। लेकिन दिल्ली में ख़ास करके क्योंकि वहाँ से देश की सरकार चलती है, संसद चल रही है, इसलिए जब दिल्ली में हुए छात्रों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज विवाद में है, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है, तो जाहिर है कि रांची में हुआ लाठीचार्ज भी एक मुद्दा होना चाहिए। छात्रों के ऊपर देश में कहीं भी हो, पुलिस जाति कहीं भी हो, सरकार किसी की भी हो, अगर वो गैर कानूनी है, अगर वो गलत है, तो फिर वो सवाल है, उस पर बहस होनी चाहिए और जो लोग भी जवाबदेह जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।